हेलो स्टूडेंट अभी हम लोग सॉल्व करने वाले एम करीम के चैप्टर नंबर 2 स्पीड एंड वेलोसिटी के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड। और ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों क्वेश्चन इनफैक्ट आपस में लिंक्ड है, तो दूसरा क्वेश्चन से ही आपको पहले वाले का आंसर मिलेगा। इसे हम लोग पहले सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या होता है कि कहीं मान लिया आप कोई दो पॉइंट कंसीडर कीजिए, मान लिया एक प्लेस है ए और एक दूसरा प्लेस है बी। ठीक है, तो कोई पर्सन जो है मान लिया ए से बी से इस तरह से मूव करता है। क्लियर है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस हम टोटल पाथ को, जितना जो लेंथ है सब लेंथ को ऐड कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, वही मेरा डिस्टेंस होता है। वो जिस भी तरह से मूव करे, जो भी पाथ को फॉलो करे, ठीक है, तो वो हो गया डिस्टेंस हो गया। सारे लेंथ को, छोटा छोटा लेंथ अगर कर्व शेप में है, ठीक है, तो सबको ऐड कीजिए, वो आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधे ए से बी को जो मिलाने वाला जो लाइन होगा, यही शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है। ए से बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या हो सकता है, डायरेक्ट आप मिला दीजिए। कोई भी दो पॉइंट के बीच का सबसे कम दूरी वाला कौन सा लाइन होगा, तो उसके लिए डायरेक्ट हम लोग मिला देते हैं। तो याद रखिए यही डिस्प्लेसमेंट होता है। और बाकी आपका क्या होगा, जिस भी पाथ को फॉलो कर रहा है वो आपका डिस्टेंस हो गया। तो इन एनी केस आप समझ सकते हैं, अगर पार्टिकल या बॉडी जो है डायरेक्टली ए से बी स्ट्रेट लाइन पर ही जा रहा है, जो कनेक्टिंग लाइन है डायरेक्टली उसी लाइन के क्रॉस जा रहा है, तो उस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। सिर्फ और सिर्फ उसी केस में दोनों बराबर होगा। अदरवाइज अगर पार्टिकल कोई भी दूसरे रास्ते को फॉलो करता है, किसी भी ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा भी अगर डेविएट हो गया, तो इसका जो लेंथ है ये इससे बड़ा हो जाएगा, हमेशा बड़ा हो जाएगा, पक्का बात है, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ है, इससे छोटा लेंथ हो ही नहीं सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा सबसे छोटा होगा। ठीक है, इससे जहां डेविएट होगा, मतलब अगर कोई दूसरा पाथ फॉलो करता है तो डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। तो इन एनी केस, बाकी किसी भी केस में डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। क्लियर है। और सिर्फ एक ही केस में अगर पार्टिकल या बॉडी जो है डायरेक्टली कनेक्टिंग लाइन के क्रॉस जा रहा है, उसी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। बाकी केस में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। थ्योरी में इन सारी चीज़ों को देख चुके हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट थ्योरी देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से भाई एक बात क्लियर है कि डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्टेंस अब ऊपर वाला या तो हमेशा बड़ा होगा या नीचे वाले से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा तब तो बराबर का साइन होगा, अब बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा होगा तो हमेशा ये रेशियो जो है 1 से बड़ा हो जाएगा। अब बराबर होगा तो 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेशियो होगा डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू या ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है, तो यही इसका आंसर हो गया। पहले सेकेंड वाले क्वेश्चन का रेशियो क्या होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होगा। अब ध्यान दीजिए पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेलोसिटी बाई स्पीड का रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी बाई स्पीड का रेशियो। तो ध्यान दीजिए, अब वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट, देखिए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। और स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, टाइम तो कॉमन है, अब हम लोग देख चुके हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। तो हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी बाई स्पीड सही जा रहा है। तो वेलोसिटी ऊपर में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। वेलोसिटी बाई स्पीड करेंगे तो ऊपर में टाइम और टाइम कैंसिल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका रेशियो हमेशा क्या होगा भाई, नीचे वाला हमेशा या तो बड़ा होगा, नीचे डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, तो ये 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, तो वहाँ बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये नेवर मोर देन 1, पहले वाले का आंसर लिख रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली या तो 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, कहने का यही मतलब होगा कि कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो सेम लैंग्वेज दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अ मैन ट्रेवल्स हाफ लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट रोड विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड ही ट्रेवल्स द सेकेंड हाफ विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस, देन कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसा है कि एक पर्सन जो है
किसी रोड पे जा रहा है तो उसका हाफ लेंथ जो है वो कितना स्पीड से ट्रेवल करता है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हाफ लेंथ जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये रेस्ट हाफ जो है वो कवर कर रहा है 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो हम लोगों को इसका एवरेज स्पीड निकालना है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। ये भी हाफ लेंथ है, ये भी हाफ लेंथ है। एवरेज स्पीड भाई अब सीधा बात है, कैसे सोचेंगे? तो एवरेज स्पीड जैसे ही पूछ रहा है कि निकालना है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। क्लियर बात है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो भाई अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपको नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस L है, ये टोटल डिस्टेंस L है। तो ध्यान दीजिए, टोटल टाइम भी हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं ये हाफ ट्रेवल करने में T1 टाइम लगा और ये हाफ ट्रेवल करने में T2 टाइम लगा। ऑब्वियसली टाइम कुछ अलग होगा क्योंकि अलग अलग स्पीड से जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी दे दिया गया है कि ये हाफ लेंथ ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, और नेक्स्ट जो हाफ लेंथ है ये 60 मीटर, मतलब कि ये आपका हाफ लेंथ मतलब L/2 हो गया, और ये हाफ हो गया L/2। क्लियर है? ये अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ उसके हिसाब से हम लोग एक सिंबॉलिकली इसको डिनोट कर दिए, नया कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस, भाई तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो हम दिया हुआ नहीं था तो हम L मान लिए हैं। टोटल टाइम कितना लगा है, तो इधर T1 इधर T2, तो इधर T1 प्लस T2। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? तो ऑब्वियसली अब हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए, या तो आप L को टाइम का टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना, सो डैट कि ऊपर और नीचे वाला टाइम का टर्म कैंसिल हो जाए और आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए, या फिर टोटल टाइम जो है उसको एल के टर्म में लिखिए सो डैट कि एल कैंसिल हो जाए। यही मेरा टारगेट होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे फर्दर आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एल तो मान लिया, ठीक है, ये एल को अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे हम बहुत आसानी से T1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? T1 इक्वल टू क्या होगा, S/V, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है L/2, और कितना स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट ये जो आपका फॉर्मूला यूज होता है S=VT, ये सब आपका डिस्टेंस हो गया, स्पीड टाइम। तो यहाँ से हम लिख दिए T=S/V। तो T1 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया L/2, तो L/2, और स्पीड कितना है V, स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह T2 कितना है, डिस्टेंस कितना है L/2, और ये है 60 स्पीड। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये L हो गया, ये L/40 हो गया, प्लस ये L/120 हो गया। L और L आपका कैंसिल हो गया, 1/1/40 प्लस 1/20, ये 1 ये हो गया 120, ये 3 प्लस 1, तो 1/4/120, तो 120/4 इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर, एवरेज स्पीड का वैल्यू निकल गया। क्लियर स्टूडेंट? चलिए मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अ मैन ट्रेवल्स 1/3 लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट रोड विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस एंड द रिमेनिंग पोर्शन विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस, देन कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। अगेन चलिए कुछ इसी तरह का सिचुएशन है पहले वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, मान लिया कि टोटल लेंथ अगर हम लोग L मान लेते हैं, टोटल लेंथ अगर L मान लेते हैं, तो ये कह रहा है कि इसका जो 1/3 है, 1/3 कहने का मतलब कि हो गया L/3। L/3 जो लेंथ है वो कितना स्पीड से जा रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। ये जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, एंड द रिमेनिंग पोर्शन, तो अब रिमेनिंग कितना बच गया भाई, टोटल लेंथ L माने हैं तो उसमें से L/3 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 2L/3 हो गया। क्लियर है? तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया 2L/3, ये जो 2L/3 जो डिस्टेंस बच गया, ये किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को निकालना है अगेन एवरेज स्पीड निकालना है। तो भाई अगेन कैसे सोचेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हम लोग L माने हैं, ये टोटल डिस्टेंस L है, L माने हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल टाइम ये मान लेते हैं ये T1 है। अगेन एकदम जैसा पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, टाइम तो कुछ अलग लगेगा क्योंकि डिस्टेंस भी अलग है, दोनों अलग अलग स्पीड से कवर भी कर रहे हैं, 40 के स्पीड से या 60 के स्पीड से, तो कुछ अलग होगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस L डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हो गया T1/T2। तो
तो यहाँ पे हम लोग t1 को बहुत आसानी से l के टर्म में लिख सकते हैं, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। और सो डैट कि इतना दिमाग में आना चाहिए आपका पहले कि भाई t1 को l के टर्म में लिख लेंगे, t1 इक्वल टू l/3 डिवाइडेड बाई 40, तो क्या होगा, ऊपर ऊपर का l सब कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ से एक मेरा कॉन्स्टेंट आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो t1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस t इक्वल टू s/v, तो डिस्टेंस कितना है l/3 और स्पीड कितना है 40, क्लियर है। और यहाँ से ये आपका t2 कितना हो गया, t2 कितना लिखेंगे, डिस्टेंस है 2l/3, ध्यान दीजिएगा 2l/3 और स्पीड कितना है 60 के स्पीड से जा रहा है, क्लियर है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये ऊपर में तो l रहने देते हैं, ये नीचे में हो गया l/120, ठीक है, और ये हो गया 2l/ देखिए 180 होगा, 2l/180, तो इसको कर दें l/90, 2l/180 या l/90 कर दी, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये l हो गया, ये हो गया, कितना हो गया, ये हो जाएगा 360, ये 3, ये 4, ठीक है, l आपका कैंसिल हो गया है, ऊपर में आपका बच गया इतना 7/360, मतलब 360/7, ये हो गया 735, 1 3 और आपका हो गया 7×28, मतलब 51.4 मीटर पर सेकंड के आसपास ऑब्वियसली इसका आंसर है, क्लियर स्टूडेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस एंड द नेक्स्ट हाफ टाइम विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस, देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अगेन ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कोई कार मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये कार इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये पहला हाफ टाइम ध्यान दीजिएगा, पहला हाफ टाइम ये जाता है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और नेक्स्ट हाफ टाइम सेम टाइम इंटरवल 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ऑब्वियसली ज़्यादा स्पीड जा रहा है तो सेम टाइम इंटरवल में ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो मान लेते हैं ये पहला हाफ टाइम है t/2, टोटल टाइम मान लेते हैं t है, टोटल टाइम कितना लगा इसको, यहाँ से यहाँ तक ये आया है, हम जर्नी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल टाइम का हाफ टाइम ये चला है, कितना स्पीड से चला है, ये चला है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। और फिर यहाँ से ये भी इसको हाफ टाइम लगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई सर यहाँ पे इतना ही दिखाए हैं, भाई लेंथ नहीं दिखा रहे हैं, टाइम दिखा रहे हैं। तो अब क्या है ना कि नेक्स्ट हाफ टाइम ये 60 मीटर ज़्यादा स्पीड से चला है, ज़्यादा तेज़ी से चला है, तो सेम टाइम इंटरवल में ये ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लेगा। अब ऐसे समझिए, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस के टर्म में समझ रहे हैं तो अब इसको समझिए कि हाँ ये डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, पक्का बात है। अदरवाइज हम टाइम दिखा रहे हैं, ये t/2 टाइम, ये भी t/2 टाइम, क्लियर है। चलिए, तो ये आपको निकालना है, अगेन एवरेज स्पीड निकालना है। अब भाई कैसे सोचेंगे, तो भाई एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस TD बाई टोटल टाइम TT, TD बाई TT। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस अब पता नहीं है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे पक्का बात है कि ये जो हाफ टाइम जो चला है ना, ये मान लेते हैं ये L1 डिस्टेंस चला है इस पीरियड में, और इस हाफ टाइम में L2 डिस्टेंस चला है। ये L1 डिस्टेंस चला और ये कितना डिस्टेंस चला, L2 डिस्टेंस चला। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, L1 प्लस L2, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम तो हम t माने ही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। यहाँ पे आसानी से हम लोग L1 का वैल्यू निकाल सकते हैं t के टर्म में। कैसे भाई, L1 इक्वल टू क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इस पीरियड में कितना स्पीड से चला, 20, और टाइम कितना इसको लगा, t/2 प्लस अब ये L2 डिस्टेंस कितना होगा, s इक्वल टू v, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 60, और टाइम इसको कितना लगा t/2, और टोटल टाइम तो t रह ही गया। अब देखिए ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये t वाला सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर में हो गया ये 10t प्लस 30t डिवाइडेड बाई t, यहाँ से ये 40 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया, क्लियर है, 40 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। अ स्कूटर मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 सेकेंड्स एंड देन इट अगेन मूव्स विद अ कांस्टेंट लाइक दिस। कुछ ऐसा सिचुएशन है कि भाई एक पर्सन जो है ये इस तरह से स्कूटर पे मूव कर रहा है, स्कूटर पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, स्कूटर पे मूव कर रहा है, 4 सेकंड तक ये कितना स्पीड से ट्रेवल करता है, 90 मीटर पर सेकंड। मान लिया हम यहाँ से देखना शुरू किए, ये है t इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 4 सेकंड में मान लिया यहाँ है t इक्वल टू 4 सेकंड, मतलब ये इंटरवल 4 सेकंड हम दिखा रहे हैं। तो ये कितना स्पीड से ये ट्रैवल किया है, 90 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, 90 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल किया है। एंड देन इट अगेन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड, और फर्दर उसके बाद फर्दर 2 सेकेंड्स का
कहने का मतलब है ये इनफैक्ट सिम्बॉलिकली दिखाएंगे तो ये t इक्वल टू 6 दिखा देंगे। यहाँ से ये 4 सेकेंड हुआ, इसका 2 सेकेंड और इधर। क्लियर है? ये सब सिम्बॉलिकली थोड़ा बहुत हैबिट अभी से बना लीजिए, बेहतर है, क्योंकि आगे मैकेनिक्स में ये सब पूरा यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया 2 सेकेंड। ये देखिए और क्लियर कर देते हैं, ये जो इंटरवल है ये आपका 4 सेकेंड है और ये इंटरवल हम दिखा रहे हैं 2 सेकेंड। क्लियर है? सिम्बॉलिकली इसको लिखेंगे तो t इक्वल टू 6 लिखेंगे, क्योंकि ये 2 सेकेंड का इंटरवल है। तो ये पीरियड चला 4 सेकेंड तक 90 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद फर्दर जो 2 सेकेंड है ये चला है 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो हम लोगों को निकालना है एवरेज स्पीड। भाई अगेन एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस टी बाई टी, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो भाई ये यहाँ से यहाँ तक जो चला है ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। मान लिया अगर ये डिस्टेंस L1 है और ये डिस्टेंस L2 है, तो देखिए L1 प्लस L2, टोटल टाइम कितना है। अच्छा टोटल टाइम तो पता है, टोटल टाइम 6 सेकेंड तक ये चला है, 6 सेकेंड तक चला तो ये 6 कर दिए। अब L1 देखिए आसानी से निकाल सकते हैं, AC इक्वल टू VT, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना 90, 4 सेकेंड तक चला है तो स्पीड इंटू टाइम प्लस L2 उसी तरह स्पीड 60 इंटू टाइम 2 सेकेंड, 60 इंटू 2 सेकेंड डिवाइडेड बाई 6, दिस इज 360 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 6, दिस इज 084, दिस इज 6, दिस इज 80 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर पर सेकेंड इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ ट्रेन मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स नेक्स्ट 5 मीटर विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, 10 मीटर जाता है, 10 मीटर मान लिया ये 10 मीटर हम दिखा रहे हैं, ये 10 मीटर जाता है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड से, 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जा रहा है और नेक्स्ट 5 मीटर, अब आगे का ये जो है ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ये कितना स्पीड से जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो हम लोगों को निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा भाई, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस तो दिया हुआ है, ये 10 मीटर ये 5 मीटर, तो 10 प्लस 5 15 हो गया टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना हो गया, तो इस पीरियड में कितना टाइम लगा है, मान लीजिए ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 लगा है। ठीक है ना, तो ये T1 प्लस T2, इस पीरियड में T1 टाइम लगा, इस पीरियड में T2 टाइम लगा, तो 15 डिवाइडेड बाई, अब T1 इक्वल टू नहीं निकाल सकते, S बाई V, डिस्टेंस बाई स्पीड, T1 इक्वल टू S बाई V, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 10 है, स्पीड कितना है 40 है, प्लस उसी तरह T2 कितना हो गया, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 5, स्पीड कितना स्पीड से चला इस पीरियड में 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो ये हो गया 36 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 36 मीटर पर सेकेंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ मैन मूव्स फ्रॉम अ प्लेस P टू अनदर प्लेस Q विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड देन ही रिटर्न्स बैक टू P अगेन विथ द सेम कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सेम रूट, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आपके पास कोई मान लिया सपोज कीजिए कोई दो पोजीशन है P और Q, एक पर्सन जो है P से Q जाता है, कोई सी पर्टिकुलर रूट को फॉलो करके, मान लिया इस तरह से P से Q जाता है। ठीक है, P से विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कितना स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और अगेन वो सेम रूट से फिर से बैक हो जाता है, विद द सेम स्पीड, विद द सेम कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सेम रूट, फिर से बैक हो जाता है सेम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से। तो एवरेज स्पीड निकालना है भाई, एवरेज स्पीड तो सेम आपका 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, इसको मैथमेटिकली भी आप चेक कर सकते हैं भाई। सेम रूट है, मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस है ना सबको ऐड किए तो टोटल जो लेंथ आया इस कर्व्ड पाथ का, मान लिया L है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एक बार L चला P से Q, फिर Q से P आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया L प्लस L 2L हो गया। ठीक है, तो एक बार जब इधर से जा रहा था तो कितना इसको टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, यहाँ से T इक्वल टू S बाई V, मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा L चला था और कितना स्पीड से गया था 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से। फिर आते में कितना टाइम लगा, तो आते में भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया L, सेम स्पीड 10, तो L बाई 10 टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर में हो गया 12, ये L बाई 10 प्लस L बाई 10, यहाँ से L कट गया तो 2 बाई 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, तो 2 बाई 10, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 10 बाई 2, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ मैन मूव्स फ्रॉम प्लेस P to Q with a constant speed of 40 meter per second and then he returns back to P along the same route with a speed of 20 meter per second, then calculate the average speed of one। इस बार कह रहा है कि मान ले ये P से Q जो है, P से Q, तो P से Q जो गया तो भाई ये 40 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया, और बैक जो हुआ
20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से बैक हो गया, ठीक है। उस समय स्पीड सेम था, जाते समय भी आते समय भी, ठीक है। यहाँ पे जाते समय स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, आते समय 20 मीटर पर सेकेंड। तब पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। अगेन एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टी डिवाइडेड बाई टी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस अगेन अगर मान ले एल मान लेते हैं तो एल प्लस एल, ठीक है। टोटल टाइम कितना, अच्छा देखिए जाते समय जो टाइम लिखा वो हम लिख रहे हैं, टी इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। जाते समय डिस्टेंस कितना है एल, स्पीड कितना है 40, तो एल बाई 40 प्लस फिर आते समय कितना टाइम लगा, डिस्टेंस तो सेम है एल और स्पीड कितना है 20, तो 2l डिवाइडेड बाई एल एल कैंसिल हो गया तो ऊपर में बच गया 2, ये नीचे में बच गया 1/40 प्लस 1/20, ये 26.6 मीटर पर सेकेंड इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन द अबव प्रॉब्लम कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन। एवरेज वेलोसिटी मैन का क्या होगा इस प्रॉब्लम में, भाई एक बार P से Q गया फिर Q से P ऐसे आया, तो एवरेज वेलोसिटी, अब ध्यान दीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब ये डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, यहाँ से गया फिर वापस यहीं पे आ गया, मतलब इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही होता है, कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम आपका, भाई टोटल टाइम कुछ भी हो अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 0/t मतलब जीरो। एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ मैन ट्रेवल्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ईस्ट के तरफ, भाई तो जहाँ भी ध्यान दीजिए, ये डायग्राम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, दिस इज योर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आगे भी बहुत बार काम देगा वेक्टर वगैरह में, ठीक है। तो एक पर्सन जो है वो ईस्ट की तरफ जाता है 100 मीटर मान लिया, यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ से चलना शुरू किया वो पर्सन, और 100 मीटर, ये 100 मीटर हम मान लिए ये पर्सन ईस्ट की तरफ गया, 100 मीटर चला विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड से गया, ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया। ही स्टॉप्स देयर फॉर 5 सेकेंड, यहाँ पे ये 5 सेकेंड तक रुकता है, 5 सेकेंड क्या किया, रुका, ठीक है। एंड देन रिटर्न्स बैक अलॉन्ग द सेम रूट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और सेम रूट से वो बैक हो जाता है, कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो बैक हो जाता है। सिचुएशन क्लियर है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा भाई, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड के लिए अगेन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो 100 मीटर गया फिर 100 मीटर आया सेम रूट से, फिर 100 मीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100 प्लस 100, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा, तो भाई जाते समय ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर और कितना स्पीड से 20, तो जाते समय इसको कितना टाइम लगा होगा, टी इक्वल्स टू एस बाई वी, डिस्टेंस 100 बाई स्पीड 20 प्लस आते समय फिर कितना टाइम लगा, आते समय इसको फिर टाइम लगा, फिर सेम स्पीड, ये टोटल ये सेम डिस्टेंस है 100 और कितना स्पीड से आया है 10 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान दीजिएगा भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेकेंड यहाँ पर रुका भी है, 5 सेकेंड रुका भी है, तो फाइनली ये जो यहाँ से गया 5 सेकेंड रुका, इसको जाने में जो टाइम लगा, फिर 5 सेकेंड तक वहाँ पे खड़ा रहा, वो टाइम तो बीतते जा रहा है, वो टाइम फिर आने में जो टाइम लगा तब जाके यहाँ पे आया, तो टोटल टाइम में ये 5 सेकेंड भी तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी टाइम तो स्पेंड कर दिया ना वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एवरेज स्पीड हो गया, तो ऊपर में हो गया 200, ये नीचे में हो गया 5 + 10 + 5, दिस इज 200 डिवाइडेड बाई 20, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी भी पूछना है। एवरेज वेलोसिटी भाई यहाँ से गया, अगेन पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ से गया, फिर कितना भी देर रुके, इनफैक्ट इस क्वेश्चन में 5 सेकेंड की जगह 50 सेकेंड कर दे, 500 सेकेंड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये यहाँ से गया, रुके या ना रुके या कितना देर भी रुके, वापस ये यहीं पर आ गया है, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो एवरेज वेलोसिटी मेरा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टी। तो डिस्प्लेसमेंट ही तो जीरो है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन फिर सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो जीरो बाई टोटल टाइम आपका जीरो हो गया एवरेज वेलोसिटी।
क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है स्टूडेंट, अ कार मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 10 मीटर। इट कंप्लीट 5 रिवोल्यूशंस इन 5 मिनट। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? 5 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करता है इन 5 मिनट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये मान लिया सपोज कीजिए कहीं से हम किसी कोई एक पार्टिकुलर पोजीशन कंसिडर कर ले, यहाँ से मान लिया कार जो है, ये कार है आपका, ठीक है, कार जो है इस तरह से मूव करना शुरू किया, यहाँ से वापस इस तरह से ऐसे गया तो एक रिवोल्यूशन हुआ, एक रिवोल्यूशन हुआ। तो देखिए एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो भाई इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, जो इसका परिधि होगा, ठीक है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो क्या कितना हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। आर क्या होता है, रेडियस होता है, तो रेडियस कितना है 20 है, रेडियस 20 है, मतलब 20 पाई हो गया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 20 पाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल ये 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 5 रिवोल्यूशन, तो टोटल डिस्टेंस कितना ये ट्रैवल कर लिया, टोटल जो डिस्टेंस है टी हम लिख रहे हैं टोटल डिस्टेंस, तो एक रिवोल्यूशन में इतना लेंथ ये कवर किया 20 पाई, तो 5 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 हो जाएगा 20 पाई सॉरी, तो ये हो जाएगा 100 पाई, मतलब ये टोटल इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 रिवोल्यूशन में, 5 रिवोल्यूशन कर लिया, टोटल इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो हम लोगों को निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है 100, और ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये जो 5 रिवोल्यूशन जो कंप्लीट करता है ये आपका करता है 5 सेकेंड में, 5 मिनट में, तो ध्यान दीजिएगा 5 मिनट, तो ये 100 पाई जो मेरा निकला है ये 10 मीटर इसका रेडियस है, 10 मीटर मतलब ये इतना मीटर है, 100 पाई मीटर। तो या तो आप टाइम को अगर मिनट में रखिएगा तो 5 में ही रख दीजिए, तो आंसर एवरेज स्पीड का आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर मिनट इसका स्पीड हो जाएगा, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 पाई मीटर पर मिनट। आप इसको पाई का आंसर रख दिए हैं, तो आपका पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे तो 62.8 मीटर पर मिनट आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। अच्छा, जस्ट जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए कि भाई 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 13, तो एक रिवोल्यूशन हो या 2 रिवोल्यूशन के बाद या 3 रिवोल्यूशन के बाद, एक रिवोल्यूशन के बाद वापस ये यहीं आ गया, दूसरे रिवोल्यूशन के बाद भी यहीं पे आ जाएगा, तीसरे मतलब 5th रिवोल्यूशन के बाद भी ये यहीं पर आ जाएगा, मतलब हमेशा इसका जो इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन हो जाएगा। एक रिवोल्यूशन के बाद 2 रिवोल्यूशन के बाद इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमेशा सेम हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट कह रहा है, a cyclist moves from A to B on a circular path ABCD of radius 10 meter in 5 seconds. Calculate its average speed. चलिए ये सर्कल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है फिगर ABCD, इस सर्कल पे 4 पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो कोई पार्टिकल जो है A से B की ओर जा रहा है, A से B, कितना टाइम इसको लग रहा है 5 सेकेंड। तो अगर सिंबॉलिकली दिखाएं तो यहाँ पर t=0 है, तो 5 सेकेंड के बाद ये B पे पहुँचता है, इस पाथ के थ्रू ये जा रहा है, ठीक है। तो इसका रेडियस, और इस सर्कुलर पाथ का आपको रेडियस दिया हुआ, मतलब ये सेंटर है तो ये रेडियस कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड हम लोगों को निकालना है। अब ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड निकालना है मतलब टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हुआ, टाइम तो आपको 5 सेकंड दिया हुआ है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब ये लेंथ निकालने के लिए कैसे सोचेंगे भाई, तो ये सर्कल है तो इसका टोटल लेंथ हम लोगों को पता है, ठीक है। इसका सरकमफ्रेंस जिसको कहते हैं, परिधि जिसको कहते हैं, ये कितना होता है 2 पाई आर। तो ये लेंथ कितना होगा यहाँ पर, मतलब ये डिस्टेंस जो हम कहें, ये डिस्टेंस कितना होगा, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू TD, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो ये टोटल होता इसका लेंथ, इसका 1/4, तो 2 पाई आर बाई 4। क्लियर है, 4 से डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम तो 5 आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर, इसको सॉल्व किए तो पाई आर बाई 10, ये पाई इंटू आर, रेडियस कितना है 10 आपको दिया हुआ है, ये 10, ये हो गया पाई मीटर पर सेकेंड इज योर एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, इन अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट।
एवरेज वेलोसिटी। अब ध्यान दीजिए, अब ए से बी जो साइकिलिस्ट जो गया तो उसका एवरेज वेलोसिटी, तो भाई एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी जैसे ही स्टूडेंट पूछेगा तो आपको क्या करना है, पता होना चाहिए कि भाई ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना होगा तो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक गया उसको सीधे कनेक्ट कर दीजिए, दोनों को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है यही डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी का लेंथ आप निकाल लीजिए। तो भाई ये बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ये सर्कल है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ये रेडियस है 10 मीटर, ये भी रेडियस है 10 मीटर, तो ये ए बी, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये नहीं निकल जाएगा। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डी लिखते हैं और टाइम तो इसको 5 सेकेंड ही लगा, 5 सेकेंड ही ए से बी तक जाने में लगा, तो 5 सेकेंड। अब ध्यान दीजिए ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका हाइपोटेनियस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आप जैसे भी बेसिक तरीके से भी समझिए, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ये 5 हो गया, ये हो गया 10√2/5, ये हो गया 2√2 मीटर पर सेकेंड। √2 का वैल्यू भी रख सकते हैं 1.414 जो भी होता है, 2√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और अगेन ये क्वेश्चन रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 14 से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, इफ द साइकिलिस्ट मूव फ्रॉम ए टू सी इन 10 सेकेंड, ए से सी तक जाता है अगर 10 सेकेंड में, ए से सी अब जा रहा है 10 सेकेंड में, तो इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज स्पीड, अब ध्यान दीजिएगा कब निकालना है, जब ए से सी जा रहा है, ए से सी जा रहा है और इसको कितना टाइम लगा है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड यहाँ पे ये t = 10 सेकेंड लिख देते हैं, ये 0 है, ये 10 सेकेंड, 10 सेकेंड इसको लगा, ठीक है, ए से सी जाने में, इस तरह से गया, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अब ये निकालने के लिए, ये हाफ है तो टोटल डिस्टेंस होता है, ये टोटल सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो 2πr/2 कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हो गया 2πr और वो उसका हाफ कर दिए, तो ए से सी तक का ये जो पोर्शन है इसका लेंथ निकल गया, यही डिस्टेंस हो गया। और ये टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड लगा है, तो ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल, तो πr/10, ये r का वैल्यू आपको 10 मीटर दिया हुआ है, रेडियस 10/10, ये हो गया पाई मीटर पर सेकेंड, आंसर, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी, अब ध्यान दीजिएगा एवरेज वेलोसिटी, तो भाई अगेन एवरेज वेलोसिटी जब भी कहा जाए तो ए से सी की तरफ गया तो डायरेक्ट दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है वही उसका लेंथ देख लीजिए, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा भाई, ये रेडियस 10 + 10 20 और टाइम कितना लगा है ए से सी तक जाने में 10 सेकेंड लगा है, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये जो आंसर। क्लियर है, चलिए पाई और 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है स्टूडेंट, फिगर आपको दिया हुआ है, चलिए ये फिगर हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये इनफैक्ट ये आपका एक स्क्वायर है जिसके हर साइड का लेंथ आपको 10 मीटर दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर इफ अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जाता है, ठीक है, अलॉन्ग द साइड के थ्रू, ये मतलब साइड के थ्रू इस तरह से जाता है, इस तरह से, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, यही रास्ता है, ठीक है। इन 2 सेकेंड में, मतलब ये यहाँ पर t = 2 सेकेंड में ये पहुँच गया, यहाँ पर t = 0, हम लोग देखना शुरू किए, देखिए कि भाई एक पर्सन इस तरह से गया, इस तरह से गया और 2 सेकेंड में यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, तो ध्यान दीजिएगा 17 का पहला पार्ट एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 इधर गया प्लस 10 इधर गया, तो 10 + 10 और टाइम कितना लगा, टाइम लगा इसको 2 सेकेंड, 2 हो गया, तो 20/2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर है, एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, अगेन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ए से सी गया तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो डायरेक्ट ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, सीधा दोनों पॉइंट को डायरेक्ट मिला दिया। अब ये जो लाइन हुआ इसी का लेंथ, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट देगा, तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10√2, अभी तो सॉल्व किए गए 10√2, ठीक है ना, जैसे भी समझिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 10√2 और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, इसको ए से सी तक पहुँचने में 2 सेकेंड, ये हो गया 5√2 मीटर पर सेकेंड, ये जो आंसर 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से, और इनफैक्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है और ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आपको आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और 21। तो क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग देखते हैं, कोई डाउट होता है 18 19 में तो आप कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपका आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अ शिप मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। अगेन भाई जहाँ भी ईस्ट वेस्ट वाला बात आए ना, तो आपको ये डायग्राम पहले ही बता चुके, पता होना चाहिए, दिस इज योर ईस्ट वेस्ट
ईस्ट नॉर्थ साउथ। तो कह रहा है कि एक शिप जो है वो ईस्ट के तरफ जा रहा है, कितना स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से गया। मान लीजिए यहाँ से हम लोग देखना शुरू किए तो ये शिप जो है 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ईस्ट की ओर गया, 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ईस्ट की ओर गया, एंड देन इट रिटर्न्स थ्रू 90 डिग्री ड्यू नॉर्थ की तरफ। इधर नॉर्थ है तो 90 डिग्री से टर्न ले लिया नॉर्थ की तरफ, मीन्स लाइक दिस, ये लाइक दिस, ऐसे यहाँ से 90 डिग्री से टर्न ले लिया और नॉर्थ की तरफ जाने लगा। कवर द सेम स्पीड, और सेम जितना कवर द सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इधर ट्रैवल किया उतना ही डिस्टेंस मान लिया, ऑलमोस्ट मान लेते हैं ये यहाँ तक सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब अगर इधर ये L है तो इधर भी ये L डिस्टेंस गया विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड से गया, तो 4 मीटर पर सेकेंड के, ये 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया, सेम डिस्टेंस L ट्रैवल किया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। तो भाई एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, TD बाई TT, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, चलिए तो ये L माने हैं, ये L माने हैं, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया L प्लस L, और टोटल टाइम कितना हो गया, तो भाई ध्यान दीजिए अब टाइम को हम L के टर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग शुरू से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। तो ये टाइम कितना लगा, ये टाइम मान लेते हैं, चलिए ये टाइम यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम लगा, ये T2 टाइम लगा, तो इसको हम लिखेंगे T1 प्लस T2 लिखेंगे। अब ऊपर में 12 है, अब T1 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना ही ट्रैवल किया L, और कितना स्पीड से 3, यहाँ से T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया L और कितना स्पीड से 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, L और L आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2/1/3 प्लस 1/4, 2, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 × 12 × 7 हो गया, ये 24/7 हो गया, 7 या 21, मतलब 3.42 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। अगेन भाई ये शिप जो है यहाँ से यहाँ इस तरह से गया, मान लीजिए ये पोजीशन A था, इसका ये पोजीशन B है, तो इस तरह से गया। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, कि भाई ये फाइनली जो A से B तक जो शिप गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है और टाइम कितना है, तो भाई ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट A से B गया तो ये यहाँ से सीधे कनेक्ट कर दिए, यही जो लाइन है, इस लाइन का जो लेंथ होगा यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये अगर L है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, √2L होगा, √L² प्लस L², हाइपोटेनियस है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्लियर है। तो ये √2L हो गया, √2L, और टोटल टाइम कितना लगा, अच्छा देखिए इनफैक्ट इसको टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाना, यही चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट किए, नीचे में देखिए डिनोमिनेटर में T1 प्लस T2, ये तो L/3 प्लस L/4, यही ना हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो ये L/3 प्लस L/4, तो ये √2L और L कैंसिल हो गया, 1/3 प्लस 1/4, ये है 12, ये 4 प्लस 3, दिस इज 2.46 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज वेलोसिटी निकल गया। ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है स्टूडेंट, तो इसका डायरेक्शन भी बताना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन के हम लोग क्या देखेंगे, मान लिया अगर ये थीटा एंगल बनाना है तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में भाई ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। जब दोनों लेंथ सेम है, इसका मतलब इसके सामने का एंगल और इसके सामने का ये एंगल, दोनों एंगल बराबर होगा। ये 90 डिग्री जब है, और ये दोनों एंगल बराबर होने के लिए यही तभी पॉसिबल है जब ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो कितना डायरेक्शन पे हो जाएगा, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो आप ये डायरेक्शन को ऐसे आप मैथमेटिकली सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए बिना कुछ लिखे हुए, या फिर आप इसको और भी डायरेक्शन के लिए करना चाहते हैं तो और tan थीटा यहाँ से भी आप कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो L/L, सेम लेंथ है L/L, जैसे भी आप निकाली साइन थीटा कुछ भी करेंगे तो L/L 1 आ गया। तो tan थीटा इक्वल टू 1 कितना वैल्यू के लिए होता है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आप जैसे भी सोचिए, बहुत तरीके से सोचा जा सकता है।